दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न रहा, कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं और क्या-क्या क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी ने जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग इन सभी सब्जेक्ट में कैसे-कैसे क्वेश्चन पुट अप किए हैं। खासकर जीएस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश की भी बात हम करेंगे। कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे आने की संभावनाएं हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप सभी को सारी लेटेस्ट जो अपडेट होंगी वो समय समय पर मिलती रहे। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी 2023 में जो एग्जाम सीएचएसएल का चल रहा है 13 तारीख के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था, हम सीरियल वाइज नहीं देखेंगे, बस ऐसे ही जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी पूरी एक ओवरव्यू लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। देखिए, हम आप लोगों को वो क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ना कि उसका भी उसके आंसर के बारे में कोई चर्चा, क्योंकि अब कैसे उसके ऑप्शन थे ये तो पेपर में आया था बट हम लोगों को ऑप्शन नहीं पता। हाँ, क्वेश्चन जरूर पता है जो बच्चे ने लिख कर लाया है। सिंधु की सहायक नदी कौन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जहाँ तक बच्चे ने बताया जास्कर था, ऐसे ऐसे करके सोन था, बेतवा था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक सही चूज करना था। तो ये तो अब है कि जहाँ तक ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक ही सही करना होता है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जब इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे पे उन्होंने लगाया हुआ था। अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे लगाया था। तो इसके आंसर की बात करें तो अंग्रेजों ने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी वो हुगली नदी थी। ये तो इसके आंसर की रही बात, बाकी ऑप्शन में और बहुत सारे नदी का जिक्र किया गया होगा। ये हमारा राइट आंसर हुगली होगा। अब हम इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है। राष्ट्रपति, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद
अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका आंसर तो वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको पता होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चर्चा अगर हम कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति महाभियोग उनके ऊपर 60 में लगाया था, वो शपथ आर्टिकल 60 में उनको शपथ दिलाई जाती है। अगर हम बात करें, उनको जो एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है हमारे राष्ट्रपति को कि वो जो है आर्टिकल 72 की बात करें, आर्टिकल 72 में अगर हम बात करें, आर्टिकल 72 में उनको क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जो कि भारत के राष्ट्रपति, और अगर राज्य में बात करें तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति आर्टिकल 161 के अंतर्गत उनको प्राप्त है। तो अब चलिए हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर और तीसरे क्वेश्चन की चर्चा, चौथे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार था, दूध का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में करें, हम जरूर देखेंगे। चलिए फिलहाल हम आपको आंसर तक ले चलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर जरूर देख लिया होगा या पता होगा। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। चलिए हम आपको आंसर लिख के बता देते हैं, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, पांचवा क्वेश्चन होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा मिडिवल हिस्ट्री से उठाया गया था कि राजा जयसिंह और महाराजा हमारे जो शिवाजी महाराज थे, उनके बीच में जो है पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन था। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और मराठा के जो शिवाजी थे, उनकी जो एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, वो 1665 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन विख्यात है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन विख्यात है। तो इसका सही जवाब होगा, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास, जो कि हमारी पूर्वी भारत से बिलोंग करती हैं, वो उनको ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये सही जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य भारत के कौन से राज्यों से बिलोंग करता है? कौन से राज्यों से छऊ नृत्य? तो आप सभी को पता होगा छऊ नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है? तो छऊ नृत्य वैसे उड़ीसा से आता है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत से बिलोंग करता है। तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा के जो है, तो उड़ीसा से हमारा छऊ नृत्य है। चलिए अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि अभी हाल ही में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है जो कि 2023 में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि 2024 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? किस देश में 2024 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मतलब खेला जाएगा? तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो इसकी 2024 की वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी देश कर रहा है तो 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 2024 में सितंबर से अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फिर हमारे क्रिकेट से दो क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेंस का अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया है वो किस देश में खेला गया है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये हुआ था, वो किस देश में खेला गया अंडर 19 वर्ल्ड कप T20? तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये अंडर 19 की बात मैं कर रहा हूँ। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 किस देश में खेला गया? तो इसकी मेजबानी जो है श्रीलंका ने की थी और हमारे भारत ने इस पे विजय पाई थी और श्रीलंका हारा भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि कावेरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन तो खैर मुझे नहीं पता है, जो 4 ऑप्शन आए थे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में जो आएगा वो देखेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी। अब हम ये सारे हो गए जीएस में, और जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सौर संगठन 2022 का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन होता है, उसका अध्यक्ष किसे चुना, मतलब किस देश को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये ऐसे जीएस में ये हो गए। अब हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अब इंग्लिश की बात कुछ कर लेते हैं कि इंग्लिश पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है।
तो हम देखें अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर तो एंटोनिम्स आया था, सिनोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब है और फिलअप्स है, और एक हम खैर इस पे ओवरव्यू लेते हैं कि एक एक्टिव वॉइस था, एक इंडायरेक्ट था, इस तरीके से था, और एरर्स थे। ये तो कुल 25 क्वेश्चन में से थे। हम इंग्लिश पे चर्चा करते हैं अब। आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि सिनोनिम एंटोनिम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूरा आपको व्यू देंगे कि कौन सा क्वेश्चन एंटोनिम में पूछा। पहला एंटोनिम जो पूछा गया था, एंटोनिम हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो पहला एंटोनिम पूछा गया है, ओपेक। ओपेक का एंटोनिम पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा। ओपेक, हम दूसरे एंटोनिम की चर्चा करते हैं। एंटोनिम ही था, कुल 3 एंटोनिम पूछे गए थे और एक सिनोनिम पूछा गया था, 3 फ्रेजल वर्ब थे। और इस तरीके से दूसरा जो एंटोनिम था वो था, दूसरा एंटोनिम हमारा था ब्रिटल। ये हमारे 2 एंटोनिम होंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इडियम्स क्या है, सिनोनिम। एक सिनोनिम आपको हम जरूर बताएंगे। सिनोनिम बहुत ही साधारण सा था, वैसे साधारण ही था। उसका सिनोनिम जो था वो सिंपल का सिनोनिम पूछा हुआ था। ये सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल का सिनोनिम्स पूछा था। अब हम बात करते हैं अगले की कि इडियम में क्या आता है। एक इडियम जो है याद है, जो जहां तक तो जो बच्चे ने बताया, तो इडियम एक पूछा गया था, सी चेंज। ये मैं इडियम की बात कर रहा हूँ। इडियम था तो ये सी चेंज इडियम था। और एक इडियम था जो आपको हम जरूर बताएंगे। ये पहला हो गया। दूसरा इडियम देखते हैं। दूसरा इडियम जो था वो था बियर। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई, कोई बात नहीं, हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। तो हमारा इडियम था बियर योर तो हम बात करते हैं, बात कर रहे थे बियर योर हार्ट। आप लोग समझ जाइएगा, ऑन योर स्लीप। ये तो 2 फ्रेजल वर्ब हो गए हमारे, इडियम फ्रेज हो गए। अब हम आगे चर्चा को करते हैं और आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हम जो क्वेश्चन, तो ये तो थे जीएस और इंग्लिश के, जो याद था, लिखा था पेपर में, बच्चे ने एडमिट कार्ड पर लिख लाया था, वो आपको मैंने बताया। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं मैथ्स पर, जीएस पे कैसी आ रही है और आगे क्या पढ़ के जाएं, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। जैसा कि हम बात करेंगे जीएस पे, होगी हमारी चर्चा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में स्लॉक्स आ रहा है, आप लोग जानते हैं। पजल से कोई क्वेश्चंस नहीं है, और डिकोडिंग कोडिंग है। और अगर हम बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको ब्लड रिलेशन मिल जाएगा। और सिटिंग अरेंजमेंट्स में तो इस वाले शिफ्ट में तो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। खैर आगे आ सकता है, और पीछे आया भी था, बट इस वाले शिफ्ट में नहीं देखने को मिला था। और अब हम बात करते हैं कि मैथ्स कैसा आ रहा है। तो मैथ्स भी अच्छा ही आ रहा है। ओवरव्यू देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा है नहीं। एक क्वेश्चन CISI से था, प्रॉफिट लॉस से था, और एक क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से था।
और वृत्त से मतलब ज्योमेट्री की बात करें तो सर्कल से भी क्वेश्चन आए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन था तरीके से। और अगर हम बात करें और डीप में जाएं तो मैथ्स की ही बात करेंगे। मैथ्स में और क्वेश्चन आए थे, जैसे अगर हम बात करें तो हाँ, मैथ्स में अगर और हम बात करें तो डीआई से भी क्वेश्चन आया था, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ्स में आपके और जैसे डीआई के भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, देखने में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था बहुत नॉर्मल था, बहुत लेंदी था, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, जिनमें कैलकुलेशन थी, और बॉड मॉस के क्वेश्चन भी आए थे, बहुत आसान सिंपल से अगर देखा जाए तो। अब हम ओवरव्यू एक लेते हैं कि क्वेश्चन ओवरऑल क्या रहा। ओवरऑल क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही रहा, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, बहुत ही लेवल ये कह सकते हैं कि जैसे शुरुआत में जो क्वेश्चन आ रहे थे उससे थोड़ा सा अप हुआ है मैथ में, बाकी सेम ही रहा है। रीजनिंग में थोड़ा सा कह सकते हैं, डिकोडिंग कोडिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने की चक्कर मतलब थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, और कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। जिनका एग्जाम है आने वाले दिनों में वो इन टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। और अब हम क्लास को इतनी ही, वीडियो को इतनी ही ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए यहीं पे रिवाइंड करते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगी। और हम कुछ दिनों में कुछ चैप्टर्स जैसे रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम्स में। जैसे MTS का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम तो हो ही रहा है, उसके बाद MTS का चलेगा, फिर फेज 9 का भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।